का चैप्टर है डाइस। डाइस के बारे में आपको बता दूं, दो टाइप की डाइस होती है हमारे पास, एक स्टैंडर्ड डाइस होती है और एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस होती है। स्टैंडर्ड डाइस मतलब इसका एक स्टैंडर्ड होगा। स्टैंडर्ड क्या होगा? इसका स्टैंडर्ड ये कहता है कि इसके ऑपोजिट फेसेस का सम 7 होगा। ऑपोजिट फेसेस के सम 7 होने का मतलब है अगर टॉप मोस्ट फेस पे 5 है तो जस्ट इसके ऑपोजिट फेस पे 2 होगा, अगर इधर 6 है तो जस्ट इसके ऑपोजिट फेस पे 1 होगा, और इधर 4 है तो जस्ट इसके ऑपोजिट फेस पे 3 होगा। ये रूल है स्टैंडर्ड डाइस का। इसी के बेसिस पे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे। नेक्स्ट इज नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो लेट अस टॉक अबाउट नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है, दैट मीन्स कोई दीनिमान नहीं है, किसी के पीछे भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसको सोल्व करने के दो रूल्स मैं बताने जा रहा हूँ। रूल फर्स्ट को ध्यान से देखिएगा। ये जो आपके सामने बोर्ड पे नजर आ रहा है, ये एक ही डाइस को 2 बार फेंका गया है, मतलब एक ही डाइस की 2 रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन ये कहती है कि इसमें 1, 2 और 3 नजर आ रहा है, मतलब पहली बार फेंका तो हमें ये 3 नंबर नजर आए, दूसरी बार जब हम फेंकेंगे तो हमें ये 3 नंबर नजर आए। ठीक है, अब जब एक ही डाइस की 2 रिप्रेजेंटेशन में कोई एक फेस कॉमन हो, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 3 दोनों डाइसेस में कॉमन है। ठीक है, जब एक ही डाइस की 2 रिप्रेजेंटेशन में कोई एक फेस कॉमन हो तो मिसिंग फेस कॉमन फेस के पीछे होता है। कॉमन फेस जैसे 3, मिसिंग फेस जैसे इन दोनों में क्या नहीं है, 6 नहीं है, तो 3 विल अपोजिट टू 6। ठीक है, ये हवा में तीर नहीं मारा गया है, इसका एक प्रूफ है। लेट अस टॉक अबाउट दिस प्रूफ। ये जो आपके सामने मैं बना रहा हूँ ये ओपन डाइस है। ओपन डाइस का मतलब जैसे कोल्ड क्रीम के डिब्बे को अगर हम खोल दें तो कुछ इस तरह का नजर आएगा। अब देखिए, कॉमन ओपन डाइस का क्या फेनोमेना होता है कि उसमें अल्टरनेट फेस एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, मतलब A B के ऑपोजिट होगा, C D के ऑपोजिट होगा और E F के ऑपोजिट होगा। ठीक है, ये कौन से केसेस में पॉसिबल है? एक ओपन डाइस के केसेस में। ठीक है, अब इस डाइस को हम ओपन डाइस में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, इन दोनों में कॉमन फेस कौन सा है? 3। तो 3 को बीच में लिखते हैं। 3 के साथ क्या क्या लिखा जा सकता है? 4 और 5। ये डाइस कह रही है कि 3 के साथ क्या क्या आएगा? 4 और 5। तो 3 के साथ 4 और 5 को मैं इस तरह से लिखूंगा, या यहाँ पर भी लिखा जा सकता है 4 और 5, या यहाँ पर भी लिखा जा सकता है। इन दोनों को 4 और 5 नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि अगर 5 को यहाँ पर लिख दिया तो वो 3 के ऑपोजिट हो जाएगा, जबकि ये डाइस कह रही है कि 5 3 के साथ में। ठीक है, इट मीन्स अब इसमें देखिए, इसमें कॉमन 3 है, 3 के साथ क्या क्या लिखा जा सकता है? 2 और 1, मतलब 1 और 2 को मैं यहाँ पर या यहाँ पर लिख सकता हूँ। राइट, जब 1 और 2 को मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो एक जगह खाली बचती है, उस खाली जगह में कौन आएगा? 6। दैट मीन्स जो हमने बताया था कि कॉमन फेस के पीछे मिसिंग फेस होता है, उसको हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, तो ये रूल फर्स्ट का A पार्ट था। रूल फर्स्ट का B पार्ट देखिएगा। साफ करूं उसको मैं? रूल फर्स्ट का B पार्ट, इस रूल की खास कंडीशन है कि ये अजम्पशन पे बेस्ड है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन इसको कंसीडर किया जाता है एज इट इज, जैसे मैं बताने वाला हूं। जब भी एक ही डाइस की 2 रिप्रेजेंटेशन में कोई एक नंबर आपको कॉमन नजर आए तो आप कॉमन नंबर से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज इन नंबर्स को नोट कीजिए। क्लॉकवाइज नोट करने का मतलब है जैसे 3 के बाद 1 और आफ्टर 1 इट विल बी 2, जैसे 3 1 2। दूसरी कॉमन डाइस में कॉमन नंबर से लिखना शुरू करेंगे 3, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 4 5। जब आप इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों कॉमन नंबर से स्टार्ट करके लिख दोगे तो ये तो आपको पहले रूल में मैं बता चुका हूं कि कॉमन के पीछे कौन सा नंबर होगा? जो मिसिंग है, यानी 6। उसके बाद जो पेयर आपके सामने बन रहे हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, यानी कि 4 के पीछे 1 होगा और 5 के पीछे 2 होगा। राइट, ये रूल क्लियर है? इस रूल के बारे में खास बात लिख लीजिएगा कि दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ 2 रिप्रेजेंटेशंस। This rule is applicable only in the case of 2 representation.
दैट मीन्स अगर 2 से ज्यादा डाइसेस आपको एक साथ नजर आ रही है तब इस रूल को आप अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फर्स्ट रूल का सी पार्ट। फर्स्ट रूल का जो सी पार्ट है वो भी इसी पार्ट का एक्सटेंशन है। जो अभी हमने बी पार्ट पढ़ा था वो इसी पार्ट का एक्सटेंशन है। कैसे होता है वो देखिएगा। वही एक ही डाइस की 2 रिप्रेजेंटेशन है और कॉमन भी एक ही नंबर है, लेकिन डिफरेंस क्या है, वो कॉमन नंबर सेम साइड पे है। सेम साइड पे होने का मतलब इस डाइस में भी इस तरफ है और इस डाइस में भी इस तरफ है। ठीक है, जब एक ही डाइस की 2 रिप्रेजेंटेशन में एक ही नंबर कॉमन हो और कॉमन नंबर सेम साइड पे हो तब एडजेसेंट फेसेस एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। एडजेसेंट फेसेस के एक दूसरे के ऑपोजिट होने का मतलब है कि इस तरफ वाला फेस इसमें भी इस तरफ वाले फेस के ऑपोजिट होगा। दैट मीन्स 4 किसके पीछे होगा, 1 के पीछे होगा, और 5 किसके पीछे होगा, 2 के पीछे होगा। और जो कॉमन नंबर है उसके बारे में हम पहले रूल में डिस्कस कर चुके हैं कि कॉमन नंबर के पीछे कौन होता है, जो मिसिंग है, यानी कि 3 विल ऑपोजिट टू 6। ठीक है, इस रूल की भी खास बात यही है कि ये भी केवल 2 डाइस के केस में पॉसिबल है, 2 रिप्रेजेंटेशन के केस में पॉसिबल है। 3 रिप्रेजेंटेशन या 4 रिप्रेजेंटेशन होंगी तब हम इस रूल को अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड रूल के बारे में। ये फिर से आपके सामने एक ही डाइस की 2 रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इससे पहले वाले रूल्स में और इस रूल में आपने एक चेंज नोटिस किया होगा। वो क्या है कि अब से पहले हमारे पास सिर्फ एक ही फेस कॉमन आ रहा था, लेकिन इस केस में यहाँ पर हमारे पास 3 और 4 2 फेसेस कॉमन है। ठीक है, जब 2 फेसेस कॉमन होते हैं तो रिमेनिंग अनकॉमन फेस एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जब 2 फेस कॉमन हो तो रिमेनिंग अनकॉमन फेस एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। दैट मीन्स 2 विल ऑपोजिट टू 5। इस रूल को भी हम प्रूव कर सकते हैं उसी ओपन डाइस के माध्यम से। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस ओपन डाइस। देखिए कॉमन नंबर क्या है, 3 और 4। किसी भी एक को आप यहाँ पर लिख लीजिए। 4 के साथ इधर क्या क्या मेंशन करना पड़ेगा हमें, 3 और 5। मतलब एक इसके एडजेसेंट फेस पे 3 को लिख दो, दूसरे फेस पे 5 को लिख दो। इसकी बात करते हैं 3 के साथ इधर क्या क्या है, 2 और 4। 4 के साथ है 3 और 2। ठीक है, अब 4 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो 2 के लिए कौन सी जगह बचती है, सिर्फ और सिर्फ यही लिख सकते हैं, इधर नहीं मेंशन किया जा सकता। दैट मीन्स जब हमने इसको रिप्रेजेंट किया है ओपन डाइस में तो हमें पता लग गया कि 5 विल ऑपोजिट टू 2, जो कि इस रूल में शॉर्टकट से आपको बताया गया था कि अनकॉमन नंबर एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले अगर आप समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो थ्रू LDC टू IAS कोई भी क्वेश्चन आप इसका सॉल्व कर सकते हैं। राइट, थैंक्स फॉर द डे।